हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवान का कोई नाम नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान की कोई इच्छा नहीं। अब इसके लगे हाथ साथ में ये भी समझ लीजिएगा, आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई रूप नहीं, आपकी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। फिर आप कहोगे फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? अगर हमारे में भी इच्छा नहीं है, अब ध्यान से सुनिएगा, आप डॉक्टर के पास किस लिए जाते हो? शरीर के रोग मिटाने के लिए। हम संत महात्माओं के पास किस लिए जाते हैं? बिगड़े हुए सूक्ष्म शरीर के लिए। अब यहाँ से समझ के चलिएगा, वरना आगे की लीलाएं कुछ समझ नहीं पड़ेंगी। हनुमान जी का चरित्र आगे आगे और ज़्यादा विध्वंसकारी हो जाएगा। अभी तो छोटी सी बात नहीं समझ में आई थी। हर व्यक्ति भूखा है। परमात्मा की भूख है या संसार की भूख है? सोच के देखो। तो आपका कोई नाम नहीं क्योंकि आप आत्मा हो, आपका कोई रूप नहीं क्योंकि आप भी अरूप हो। आप माँ के गर्भ में बिना रूप के आए थे और यहाँ शरीर से जाओगे। शरीर का जन्म ये माँ के गर्भ से होता है, मिट्टी का लौंदा, और मिट्टी में जल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। आत्मा का कोई नाम नहीं, आत्मा की कोई रूप नहीं, आत्मा की कोई इच्छा नहीं। तो जीव किसे कहते हैं? बिगड़े हुए सूक्ष्म शरीर को जीव कहते हैं। हमारा संसार में 84 लाख योनियों में आवागमन क्यों हो रहा है? बिगड़े हुए मन बुद्धि चित्त के कारण। इसे सुधार लो, इसको निरोगी बना लो, फिर आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। पूछिए राजकुमार जी। गुरु जी, आपने बोला आपको कोई इच्छा ही नहीं होती, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो इच्छा क्या होती है उसकी आत्मा की? मैं तो कह रहा हूँ आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती। आपका बिगड़ा हुआ मन है, सूक्ष्म शरीर। मैंने आपको कहा, देखो, आँख की इच्छा नहीं होती, ये भी बता दूं। कान की इच्छा नहीं होती, ये मन की इच्छा होती है। मन को किसी को देखना हो आँख का सहारा लेता है, किसी को सुनना हो तो कान का सहारा लेता है, किसी की सुगंध लेनी हो नासिका का सहारा लेता हो, किसी को पकड़ना हो हाथ का सहारा लेता है, किसी के पास जाना हो पैरों का सहारा लेता है। आपकी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि आप आत्मा हो, लेकिन आपका जीव का बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर हम सबका बिगड़ा हुआ है, जिसमें काम क्रोध लोभ हैं, कामना है, भगवान की नहीं संसार की है। हम शरीर को सुखी करना चाहते हैं, मतलब मरने वाले को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। सीतारामाचार्य जी ने कहा, जब छंद आप गाते हो, इस देह में हरि मिलते हैं,
तो किसको मिलते हैं देह में? देह में कौन है? आप सोचो, हम बार बार आत्मा परमात्मा के पास क्यों नहीं जा रही? बार बार वापस क्यों आ रहे हैं संसार में? आप भी पूछिए मीना जी। स्पीकर खोल के, स्पीकर खोलो पहले अपना, स्पीकर बंद है आपका, पूछिए। जब हमारी आत्मा तो इच्छा नहीं करती, जब मन हमारा इच्छा करता है यस, तो फिर वो काम आत्मा मदद करती है। बिल्कुल। आत्मा तो केवल प्रकाश देती है, आत्मा तो टॉर्च है। अब उस टॉर्च से करी और मदद हो गया। बिल्कुल। फिर समझिएगा, हमारा मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है, आंख नहीं बिगड़ी हुई, कान नहीं बिगड़ा हुआ, ये शरीर मुर्दा, ये क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है, उसका इलाज कोई करता नहीं। हम सब लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुजी नाम दीक्षा दे दो। अब नाम दीक्षा तो ले ली, वो किसने ले ली? मन ने। अब मन में बेटा भी है, मन में परिवार भी है, मन में मकान दुकान भी है, मन में रिश्तेदार भी हैं। इसलिए हमारा संसार में बार बार आने का कारण होता है बिगड़ा हुआ मन बुद्धि चित्त। जब तक इसका इलाज नहीं होगा, और इसका इलाज की कोई औषधालय नहीं है, कोई पाठशाला नहीं है, केवल गुरुओं का प्रेम है कि उनकी कृपा से हम उनकी शरण में जाकर अपना बिगड़ा हुआ मन, अपनी बिगड़ी हुई बुद्धि, अपना बिगड़ा हुआ चित्त शुद्ध कर सकते हैं। यानी ध्यान से सुनो, अब मन में कामना क्या? भगवान के प्रेम की, अपने लोग वापस जाने की। अब भगवान को किसी नाम से पुकार लो, भगवान जानते हैं कि तुमने, सपोज करो आपने अपने बेटे का नाम रखा कृष्ण, अब आपने कृष्ण को पुकारा तो कौन से कृष्ण आएंगे? आप कहोगे मैंने अपने बेटे को पुकारा, तो भगवान के कानों में आवाज़ नहीं जा रही, नाम तो कृष्ण कृष्ण ले रहे हैं आप, भगवान नहीं सुनते। भगवान सबके भाव को जानते हैं, चित्त के, कि जो आप हम पूजा पाठ करते हैं वो कौन से मन से करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस इच्छा से करते हैं। अच्छा लगा, 3 भक्तों ने प्रश्न किए, राजकुमार जी ने किया, मीना जी ने किया, बाई जी ने किया, और मैं तो खुल के कहता हूँ। राजकुमार जी एक बार बोल रहे थे मेरे बहुत सारे मित्र आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। मैंने कहा सबको ले आओ एक साथ, सबको एक साथ ले आओ, शर्त ये प्रश्न होना चाहिए आध्यात्मिक। सांसारिक किसी प्रश्न का जवाब ना मुझे आता है ना मैं दूंगा। लेकिन आज तक तो क्यों, लोगों में इच्छाएं होना अलग बात है, लेकिन प्रश्न सांसारिक ही होता है, संसार के भोग का ही होता है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। अब और किसी के मन में प्रश्न हो तो भी पूछ लीजिएगा। है किसी के मन में कोई प्रश्न? नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। मनु ने क्या कहा कि प्रभु हमारे, जिसके हम वंशज हैं, जिसके हम अंश हैं, मनु के ईश्वर शरीर में आए हैं, वो क्या कहते हैं भगवान से? मैं जानता हूँ कि वेदों में आपका जो वर्णन वेद करता है वही रामचरितमानस में भी आया। एक अनही रूप नामा आज सच्चिदानंद परधामा। आपका कोई रूप नहीं है, आप में इच्छाओं का अभाव है, आपका कोई नाम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप रूप धारण कर मेरे सामने प्रकट होइए।
किसकी कामना की? भगवान की। अब आप बताइए, आप अपने बेटे को खूब प्यार करो, भगवान का मान के प्यार करो, आप अपने प्रीतम को खूब प्यार करो, भगवान का मान के प्यार करो, आप अपने गुरु को खूब प्यार करो, भगवान का मान के प्यार करो। अब पूरी एकाग्रता से समझिएगा। तो ना तो ईश्वर का कोई नाम है, ना उनका कोई रूप है, ना उनकी कोई इच्छा है। तब इन दोनों का मिलन कैसे होगा? अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदर इच्छा है, हमारा रूप है, और हमारे अंदर हमारा नाम भी है। तो पहले तो हमें मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जब ये मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो पता चलेगा आत्मा का कोई नाम नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा की कोई इच्छा नहीं। फिर आप कहोगे, फिर ये भगवान को पाना कौन चाहता है? अब ध्यान से समझिएगा। हमारा बिगड़ा हुआ मन, बुद्धि, चित्त, सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, उसे शुद्ध करना है। शरीर को गंगा जी में गोते नहीं लगाने। तो क्या करना है? मन, बुद्धि, चित्त को संतों के मुख से निकलने वाली गंगा में गोता लगाना है। संत महात्माओं के मुख से गंगा धारा प्रवाह बहती रहती है, हम उसमें गोता नहीं लगाते, हम शरीर को शुद्ध करने में लगे हुए हैं। अब आप बताइए, गंगा जी में रहने वाले जीव जंतु, उनको तो सब भगवत प्राप्ति हो जाती होगी, वो तो सब भगवान के लोग चले जाते होंगे, वो तो गंगा में ही रहते हैं। गंगा घाट पे बैठा हुआ पंडित आपके माथे पर तिलक कर रहा है, रोज गंगा जी में नहाता है, आपके हिसाब से तो उसका कल्याण हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? इसलिए भक्त बड़े चतुर हुए हैं। ना उन्होंने सोचा कि जिसका नाम नहीं उसे बदनामी से क्या डर लगेगा, क्योंकि भगवान को सामने लाओगे, उसका नाम भी रखोगे तुम, उसका रूप भी बनाओगे तुम, उसकी इच्छाएं भी पैदा करोगे। जैसे मुझ में इच्छा है तुम्हें पाने की, भगवान की इच्छा है आपको पाने की। आप में इच्छा भगवान की हो तो आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो गई। नाम पाकर उसे भी बदनामी का डर लगेगा। तो भक्त कहते हैं, सोचेगा अगर कोई नाम सही नहीं हुआ तो हमारी निंदा होगी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, धरी नाम जो मुनि गुनी राखा, इस बालक का आपने जो नाम सोचा है वो रख दीजिए। देखिएगा, जब दशरथ के घर में भगवान राम हुए तो बालक का आपने जो नाम सोचा है वो रख दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, या तो इस बालक का कोई नाम ही नहीं है, या फिर यदि नाम देना है तो मैं क्या कहूँगा, इनके नाम अनेक अनुपा। बताओ, आप हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं लेकिन कभी नहीं पढ़ा होगा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके तो अनेक नाम है। नाम अनेक होने का क्या तात्पर्य? ये तो आपकी आवश्यकता है, आप ईश्वर को कौन सा नाम देना चाहते हैं। पर हाँ, जरा ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, राजन आप इनको कौन सा नाम देना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप जो नाम दें वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, उसके द्वारा आप अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने बड़ा मान भरा चित्र प्रस्तुत किया। वो एक दिन भगवान की सभा में जाकर खड़े हो गए और उनसे बोले, हे प्रभु, मैंने सुना है कि भक्तों ने आपको पतित पावन नाम दिया और आपने उसे स्वीकार भी कर लिया।
पतित पावन ये किसने दिया है? भक्तों ने। पर आपकी सभा में तो एक भी पतित नहीं दिखाई दे रहा। जो भी हैं सब बड़े बड़े ऊंचे संत हैं। भरत जी संत समाना हैं, लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान हैं। जब ऐसे सब उच्च चरित्र वाले व्यक्ति आपकी सभा में विद्यमान हैं तो आपके इस पतित पावन नाम की कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती। क्या बोले तुलसीदास जी? आपका ये नाम सार्थक तब होगा जब आपकी सभा में कोई पतित होता। इस पर भगवान ने पूछा तब उपाय क्या है? तो तुलसीदास ने चट कहा, उपाय तो बड़ा सरल है प्रभु, आप मुझे अपनी सभा में ले लीजिए। अब आप बताओ, हम पतित हैं, हम मानते नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम धनवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानवान हैं, ये हमारा ज्ञान है। तुलसीदास जी अपने को पतित मान रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सभा में ले लीजिए। उसके बाद यदि कोई पूछे आप पतित पावन कैसे, तो मुझे सामने खड़ा कर दीजिएगा कि मैंने तुलसीदास जैसे पतितों को स्वीकार किया है। इसलिए क्या कहा तुलसीदास जी ने? मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। हम सब पतित ही तो हैं, लेकिन हम भगवान के सामने अपने को पतित न रहे। क्या बात करते हो? हम प्लेन में उड़ने वाले, प्लेन से ऊपर अगर रॉकेट में तुम्हें बैठाने की फीस लगी होती, रॉकेट में भी चले जाते। हमारे अंदर जितना घमंड माया का है, काया का है, क्योंकि अपना ज्ञान नहीं है। ये तो अगर इस पृथ्वी पर संत महात्मा ना होते तो आप हम जैसों का, पतितों का कभी कल्याण ही नहीं हो पाता, कभी कल्याण नहीं हो पाता। और देखिए 5 मिनट में और बोलूँगा, जिस किसी को भजन निकालना हो निकाल के रखना भैया। कल मुझे लगा था कि बाई जी सुनाना चाहती हैं, लेकिन मैं गुड्डी जी का नाम बोल चुका था, तो अगर बाई जी को सुनाना हो तो निकाल के रखना। आप ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द पर। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि प्रभु बड़ा सरल है, आप पूछ रहे हो ना, फिर मुझे क्या करना है? क्योंकि मेरी सभा में जो राम की दृष्टि में आ गया, राम के परिवार में आ गया, वो पतित कैसे? आप मुझे बताइए। जो सूर्य के प्रकाश में आ गया उसे अंधकार से डर कैसा? अब हम लोग किसी गुरु की शरण में चले जाएं और फिर डरे रहें, हमें बहुत डर लगता है, हमें बड़ी चिंता रहती है, हमें बड़ा दुख है। आज राजकुमार जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन बाई जी से राजकुमार जी के मित्रों ने पूछा कि आपको सत्संग से क्या मिला? तो बाई जी ने कहा मुझ में निर्भयता आई है, इनके सत्संग से, इनके संग से मुझ में निर्भयता आई है। तो राजकुमार जी के आज शब्द थे जो मुझे द्वारा सुनने को मिले। उस दिन बाई जी ने कहा, आज राजकुमार जी ने कहा कि मैं निर्भय हो गया, अब कोई भय नहीं। आप बताइए, आप और हम लोगों को अगर अभी भी भय लगता है, चिंता शोक राग अनुराग है, अपना पराया है, तो आप कभी निर्भय नहीं हो पाएंगे। तो क्या बोले? मैं हरि पतित पावन सुने। मैं हरि, मैंने सुना है
तुलसीदास जी कहते हैं मैंने सुना है हरि पतित पावन, हरि पतितों को पावन कर देते हैं। तो कहते हैं मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। हम पतित बन के जाते नहीं भगवान के पास, हम तो भगवान का घंटा लटकाने जा रहे हैं, हम भगवान को पोशाक चढ़ाने जा रहे हैं। हम भगवान का ये प्रेम है या दिखावा है? सोच के देखिएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कहने का अभिप्राय ईश्वर का नाम भक्तों की आकांक्षा का परिणाम है, उसका रूप भी भक्तों की आकांक्षा का पूर्ति है। भक्त चाहता है ईश्वर हमारी इच्छा के अनुरूप रूप ग्रहण करें, भगवान कर लेते हैं। अब बताइए 1,00,000 गोपियां, एक कन्हैया, कोई कह रही है मोटे कन्हैया, भगवान मोटे बन के आ गए सामने। कोई कह रही है पतले का पसंद है, मुझे तो पतला पसंद है, पतले कन्हैया। कोई कह रहे काले कन्हैया, कोई कह रही है गोरे कन्हैया। अब सोच के देखो, हर गोपी का अपना भाव, हर गोपी का अपना रिश्ता, लेकिन किससे? भगवान से। और हमारा अपने को शरीर मानते हैं और संसार से रिश्ता है, यानी मरने वाला मैं, मरने वाला संसार। हमारी अज्ञानता मिटती ही नहीं। भक्त चाहता है ईश्वर हमारी इच्छा के अनुसार रूप ग्रहण करे। तभी तुलसीदास जी ने, जब किसी ने प्रश्न किया आप ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते हो या सगुण साकार, तब उन्होंने क्या कहा? हिये निर्गुण न नहीं सगुण। बताओ कमाल है। क्या कहते हैं? आखिरी बात सुनिएगा, कल चर्चा करेंगे। मेरे हृदय में तो निर्गुण निराकार हैं। आप और हम सबके अंदर कौन सा बैठा है? परमात्मा, निर्गुण निराकार। अब मेरे नेत्रों में सगुण साकार, मैं राम को जिस रूप में चाहता हूं उस रूप में आ जाता है। मैं राम लला छोटे बालक के रूप में चाहता हूं, छोटा बालक बन जाता है। मैं कहता हूं धनुष धारण करो, धनुष धारण कर लेता है। मैं कहता हूं सीता के साथ आओ, सीता के साथ आ जाता है। इसका अभिप्राय आकृति तो आँख की मांग है, इसलिए नेत्रों का तब तक संतोष नहीं होता जब तक रूप उनके अनुरूप ना हो। आप और हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो आँखों से केवल रूप देखते हैं, उसके अंदर तत्व को नहीं देखते कि इसमें परमात्मा है, आत्मा है ये। हे पुण्य आत्माओं, आज फिर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी एकाग्रता के साथ सुनते होंगे। कुछ समझ में ना आए बार बार पूछिए, एक बार नहीं। आप भाई जी के मुखारबिंद से आप भजन सुनिए, सुनाइए भाई जी। भैया जी शायद बीना सुनाना चाहती। बीना सुनाना चाहती है, बीना सुना देगी। नहीं दीदी, आज आप सुना दो, मैं कल सुना दूंगी। देखो जी, आप दोनों फैसला कर लो। नहीं दीदी, आज आप सुना दो, मेरा थोड़ा गला बंद हो रहा है, आप सुना दो। जिसकी वीणा बजेगी हम तो उससे सुन लेंगे। नहीं, आज दीदी की वीणा बजेगी आज। चलो। आज शाम मोह लीनो, आज शाम मोह लीनो, बांसुरी बजाए के, आज शाम मोह
श्याम मोहनीनो सखियन सब साज साज सखियन सब साज साज घर से निकली छोड़ काज घर से निकली छोड़ काज घेरी श्याम नाचन लगी घेरी श्याम नाचन लगी सुधना रही शरीर की सुधना रही शरीर की आज श्याम मोहनीनो आज श्याम मोहनीनो बांसुरी बजाएगी आज श्याम मोहनीनो आज श्याम मोहनीनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।